हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 6.1। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है 320। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे 320 है, 320 को विभाजित करेंगे 2 से, तो 16 गुना होता है 32। उसके बाद में 0 है, 16 गुना 32, 2 से विभाजित करेंगे, 8 गुना होता है 16 और 0 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 से 4 गुना 8 और ऊपर से उतरेगा यहाँ पे 0। फिर 2 से तो 20 गुना होता है 40 और यहाँ पे 2 से 10 गुना होता है 20 और यहाँ पे 2 से 2 बचे 10। तो यहाँ पे 320 का भाज्य गुणनखंड निकाले तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2 2, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है और एक 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पे 5। तो एक पूर्ण घन के लिए यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होता है 3 के समूह में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 2 है, यह 2 3 के समूह में है और यहाँ पर भी जो 2 है वह 3 के समूह में है। लेकिन यहाँ पर 5 जो है, 5 जो है केवल 1 है। तो यहाँ पे 3 के समूह में होना चाहिए तो और 2 5 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 5 है तो पूर्ण घन होने के लिए और कितना 5 चाहिए? 2 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ पे 1 5 है और एक पूर्ण घन होने के लिए जो भी संख्या यहाँ पे प्राप्त हुआ है तो सभी जो है 3 3 के समूह में होना चाहिए। 2 यहाँ पे 3 के समूह में है, यहाँ पर भी 2 जो है 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे 1 है, कम से कम यहाँ पे 3 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 5 जो है बाकी है, तो लिखेंगे 5 गुना 5, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 243। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 243। यहाँ पे 243 है तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 बटे होता है 24 और 3 एकम होता है 3। इसको फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूना होता है 6, यहाँ पे 8 है, 3 दूना 6, 2 बचेगा 2 और 1 होता है 21 और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 सत्य होता है 21। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 9 तिरका होता है 27 और फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिरका होता है 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3, यहाँ पे जो टोटल 3 है वह 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे जो 3 है तो 3 का समूह बन गया। अब यहाँ पर केवल 2 3 है, जबकि एक पूर्ण घन होने के लिए जो संख्या प्राप्त हो रहा है तो 3 3 के समूह में होना चाहिए। यहाँ पर केवल 2 3 है तो 1 और 3 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 3। यहाँ पे 1 और 3 रहता तो यह जो है पूर्ण घन हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे 2 3 है लेकिन 1 और 3 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 600 यहाँ पे 75 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 से विभाजित करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 एकम होता है 5, 6 यहाँ पर है तो 5 एकम 5, इसमें से 1 बचेगा, 1 और 7 हो जाएगा 17। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 तिया होता है 15, यहाँ पे 17 था, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 2 और 5 होता है 25। तो यहाँ पर 5 होगा 25। यहाँ पे फिर इकाई अंक 5 है
और जब इकाई अंक 5 होगा तो वह संख्या विभाजित होगा 5 से। तो 5 से विभाजित यहाँ पे करेंगे इसको, 5 दूना होता है 10, यहाँ पे 13 है, 5 दूना 10, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और 5 होता है 35, और यहाँ पे लिखेंगे 5 सत्ते 35, 3 से 9 तिरका 27 होगा, और फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिरका होता है 9, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या प्राप्त हुआ है 3 3 के समूह में कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में है, मतलब यहाँ पे जो 3 है 3 बार है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर जो 5 है वह 3 बार नहीं है। और एक पूर्ण घन होने के लिए जो संख्या है वह जो 3 3 के समूह में मतलब 3 3 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 2 बार है, यानी कि एक बार और रहता तो यह जो है एक पूर्ण घन होता। उसमें बोला है कि गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 432। यहाँ पे इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना होता है 4, और यहाँ पे होता है 2 एकम 2, इसमें 1 बचेगा, 1 और 2 होता है 12, और 6 दूना होगा यहाँ पे 12, 2 से 10 दूना होता है 20, 21 है, 10 दूना 20, 1 बचेगा, 1 और 6 हो जाएगा 16, और यहाँ पे लिखेंगे 8 दूना 16, 2 से 5 दूना 10 और 4 दूना होता है 8, इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूना होगा 4, यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4, 1 और 4 14 होता है, और 7 दूना यहाँ पर लिखेंगे 14। यहाँ पर अब 7 है लास्ट में, तो 7 और 2 होता है 9, तो इसलिए इसको 3 से विभाजित करेंगे। यहाँ पर 9 तिरका होता है 27 और 3 तिरका होता है 9। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में यहाँ पर है, यहाँ पे जो 3 है 3 के समूह में है, यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पर 3 3 बार है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वह केवल 1 बार है। और प्रश्न में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पे छोटी संख्या क्या बच रहा है, यहाँ पे जो 2 है ना 1 बार है, तो कोई भी संख्या पूर्ण घन होने के लिए जो संख्या है वो 3 3 के समूह में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 बार है, तो इसका मतलब 2 और 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुना 2, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पे 2 2 है, तो गुना करेंगे, इसमें इससे 2 गुना क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर जो भागफल है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वह है 256। 256 यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो इसको हम लोग कितना से विभाजित करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम होता है 2, यहाँ पर 5 है, 2 दूना लिखेंगे 4, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 और 6 होता है यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 8 दूना यहाँ पर लिखेंगे 16, 8 दूना होता है 16, 2 से कटाएंगे, 6 दूना 12 होगा, और यहाँ पे 4 दूना होता है 8, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 6 दूना होता है 12 और 4 दूना होता है 8, फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 3 दूना होता है 6 और 2 दूना होता है 4, इसको फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 16 दूना होता है 32 और 8 दूना होता है 16 और 2 से 4 दूना होता है 8 और फिर 2 से 2 दूना होता है 4। अब इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे
अब यहाँ पर देखेंगे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में है, यहाँ पर भी जो 2 है 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वह 2 बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 गुना 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, जो संख्या समूह में नहीं आएगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना 2 यानी हो जाएगा 4। तो बोला है कि भाग देने पर भागफल जो है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो क्या हम लोग 256 में अगर 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 4 छक होता है 24, 1 और 6 16 हो जाएगा, और 4 चौका होता है 16। तो यहाँ पर भागफल जो है 64 प्राप्त हुआ। 64 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3125। यहाँ पे इकाई अंक 5 है, इसको 5 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 छक होता है 30, यहाँ पे 31 है, 5 छक 30, 1 और 2 यहाँ पे 12 होगा, और 5 दूना लिखेंगे 10, 12 है, 5 दूना 10 और 2 और 5 वहां पे 25, और यहाँ पे लिखेंगे 50 25। फिर यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो इसको विभाजित करेंगे 5 से। यहाँ पर लिखेंगे 5 एकम 5, 6 है, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 और 2 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दूना 10 और 50 25। 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 दूना 10 और 50 25, और फिर 5 से तो 50 25। इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे जो टोटल 5 है वह 5 बार है। तो यहाँ पर 5 का 3 समूह बन गया। यहाँ पे जो 5 है 3 बार है, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, 5 गुना 5। यहाँ पर बच गया 5 गुना 5। तो जब भाग देने के लिए बोले तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या बचेगा उसको गुना कर लेंगे, 50 25। यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 5 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 25। क्वेश्चन नंबर 3 है 1408। यहाँ पर इकाई अंक है 8। तो यहाँ पर इकाई अंक जब 8 आएगा, 2 4 6 8, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 सत्य होता है 14। यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, और यहाँ पे 2 चौका होता है 8, 2 से यहाँ पे कटाएंगे, 35 दूना होता है 70, और 2 दूना यहाँ पर लिखेंगे 4, 2 से यहाँ पे 17 दूना 34, यहाँ पे 35 है, 17 दूना 34, 1 और 2 12 होगा, और यहाँ पर लिखेंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16 होगा, 1 और 6 16 होगा। फिर इसको 2 से 8 दूना 16, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे होगा 44, और फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना यहाँ पे होता है 4, और फिर 2 दूना 4। यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर होता है 11 दूना 22। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 है 7 बार है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको 7 बार लिखेंगे, 7 बार है तो 7 बार लिखेंगे। उसके बाद में 11 है, तो यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में है, यहाँ पर भी जो 2 है 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे 2 और 11 बच गया। तो जो संख्या बचेगा उसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 11 में 2 से 11 गुना होता है 22। यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर, तो यहाँ पर क्या बचा है 11 गुना 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 192। यहाँ पर इकाई अंक 2 है, जब भी इकाई अंक अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, तो वह संख्या 2 से पूरा तरह जो है विभाजित होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे 9 दूना होता है 18, 19 है, 9 दूना 18, 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 है तो 12 होगा, और 6 दूना यहाँ पे लिखेंगे 6 दूना 12। अब जो है यहाँ पे 2 से 4 दूना 8, 9 है तो 4 दूना 8, 1 बचेगा और 6, तो 16 होता है, और 8 दूना 16 लिखेंगे। यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पे 4 दूना जो है 8 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पे 2 से 6 दूना 12 और 2 तिया 6।
तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 है 3 बार है, यहाँ पे जो 2 है 3 बार है, यहाँ पर क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर क्या बचा यहाँ पे 3, तो वही क्या होगा आंसर।